पुनर्जन्म पर हर किसी की अपनी अपनी राय है। कोई इसे मानता है तो कोई नहीं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जिन्हें देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसी ही पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना की बात हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। ये कहानी है पॉलॉक बहनों की, जिनके पुनर्जन्म होने की बात को अमेरिका के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने तथ्यों के साथ तस्दीक किया था। ये पुनर्जन्म की घटना बाकी घटनाओं से कहीं ज़्यादा रोचक और हैरानीजनक है, क्योंकि पॉलॉक बहनों का पुनर्जन्म उसी घर में हुआ था जहां वो पिछले जन्म में रहती थी, और उन्होंने अपने पिछले जन्म के माता पिता के घर ही दोबारा जन्म लिया था। इस घटना की शुरुआत होती है जब मई 1957 में चर्च जा रहे 3 बच्चों को एक कार बुरी तरह से कुचल देती है और उन तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना में मारे गए बच्चों में 9 साल के एक लड़के के अलावा 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें थीं। दोनों बच्चियों की मौत की खबर जब उनके माता पिता तक पहुंची तो वो बुरी तरह से टूट गए। लेकिन समय धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है, और इसी तरह जॉन और फ्लोरेंस पॉलॉक की जिंदगी भी आगे बढ़ने लगी। इस घटना के लगभग 1 साल बाद फ्लोरेंस एक बार फिर से मां बनने वाली थी, और 4 अक्टूबर 1958 को उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। हालांकि वो अपनी मर चुकी बेटियों को भुला तो नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी इन जुड़वा बच्चियों के आने से उनकी कमी पूरी ज़रूर हो गई थी। मगर ये कौन जानता था कि ये जुड़वा बच्चियाँ कोई और नहीं बल्कि हादसे में मारी गई उनकी वही बेटियाँ हैं जो दोबारा जन्म लेकर उनके घर में आई हैं। पुरानी यादों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देने के लिए वो दूसरे शहर जाकर बस गए, और तब ये जुड़वा बच्चियां सिर्फ 9 महीने की थी। जब लड़कियां 4 साल की हुई तो वो एक बार फिर अपने पुराने शहर आए, जहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर लड़कियों के माता पिता हैरान रह गए, क्योंकि लड़कियां शहर की उन जगहों को देखकर पहचान रही थी जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि शहर छोड़ने के समय वो सिर्फ 9 महीने की थी। वो उस मैदान में खेलने की बातें कर रही थी जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, और उस स्कूल की बातें कर रही थी जिसमें वो कभी गई ही नहीं थी। ये वही स्कूल था जहां उनकी मर चुकी बहनें पढ़ती थी, और वही मैदान था जिसमें उनकी बहनें कभी खेला करती थी। या फिर यूं कहें कि वो अपने पिछले जन्म के स्कूल और मैदान में खेले हुए खेल को याद कर रही थी। ये बात पॉलॉक जोड़े के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जुड़वा बच्चियों के सामने अपनी मर चुकी लड़कियों की कभी बात ही नहीं की थी। इसके अलावा जन्म से ही लड़कियां कारों को देखकर बहुत घबरा जाती थी और सड़क पर जाने से भी डरती थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से उन खिलौनों की मांग की जिनसे वो पिछले जन्म में खेला करती थी, और परिवार ने जब वो संभाल कर रखे हुए खिलौने बच्चियों को दिए तो उन्होंने उन खिलौनों को उसी तरह से बांट लिया जिस तरह से वो पिछले जन्म में बांटा करती थी। और तो और वो खिलौनों को उसी नाम से बुला रही थी जो उन्होंने पिछले जन्म में रखे थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी को यकीन हो गया कि ये सचमुच एक पुनर्जन्म की घटना है। एक दिन बच्चियां एक अजीब खेल खेल रही थी, जिसमें एक लड़की ने दूसरी लड़की का सर अपनी गोद में रखा हुआ था, और वो कह रही थी कि देखो, तुम्हारी आंखों से खून आ रहा है और यहीं तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी। पुनर्जन्म की बहुत सी घटनाएं हमने सुनी होंगी, लेकिन ऐसी घटना जिसमें उसी घर और उसी माँ की कोख से दोबारा जन्म लेना शायद ही कहीं हुआ होगा। ये बच्चियाँ जब लगभग 5 साल की हुई तो उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें भूलने लगी, और कुछ ही समय में वो सब कुछ भूल गई और उसके बाद एक सामान्य जीवन जीने लगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बच्चियों ने परिवार या किसी जानकार से ये कहानियाँ सुनी होंगी और उसके बाद उन्हीं को दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन जितने विस्तार में उन्होंने बातें दोहराई वो सिर्फ सुनने भर से याद नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए उन बातों को महसूस किया होना बहुत ज़रूरी है। इस केस को पुनर्जन्म के एक पक्के सबूत के तौर पर देखा गया, और डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इसे अपनी पुनर्जन्म पर लिखी किताब में भी दर्ज किया। क्या आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को भी सब्सक्राइब करें।